તો હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાશીમાં નામાંકન ભરવા પહોંચ્યા છે ત્યારે કાલ ભૈરવ મંદિરે પહોંચી ગયા છે। કાલ ભૈરવ મંદિરમાં સીધા આપણે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। કાલ ભૈરવ મંદિરના દર્શન કર્યા બાદ થોડી જ વારમાં તેઓ નામાંકન ભરશે। તો પ્રથમ તેઓએ આજે પુષ્ય નક્ષત્ર છે અને સાથે જ ગંગા સપ્તમી છે, તેને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગંગાની આરતી કરી, પૂજા અર્ચના કરી, દૂધનો અભિષેક કર્યો અને હાલ તેઓ કાલ ભૈરવ મંદિરમાં દર્શન અર્થે પહોંચ્યા છે। કહેવાય છે કે આ કાશીનું કાલ ભૈરવ મંદિર કે જ્યાં નવું શુભ કાર્ય કાશીમાં કરવું હોય તો તેના માટે પહેલા કાલ ભૈરવ દાદાના પરમિશન લેવી પડે છે અને કાલ ભૈરવ દાદાના દર્શન કરવા જરૂરી હોય છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી આ ધર્મને લઈને ખૂબ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે અને તેઓએ કાલ ભૈરવ દાદાના દર્શન કર્યા। યોગી આદિત્યનાથના સાથે જ 11 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત છે। આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાશીના કાલ ભૈરવ દાદાના દર્શન અર્થે પહોંચ્યા છે। તો આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે, આરતી પણ કરી અને યોગી આદિત્યનાથ તેઓ પ્રથમ પહોંચી ગયા હતા અને નિરીક્ષણ કર્યું હતું। ક્રૂઝમાં તેઓ માં ગંગાની આરતી કર્યા બાદ તેઓ ક્રૂઝમાં સીધા જ કાશીમાં કાલ ભૈરવના દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા। તો આ ત્રીજી વખત સતત વારાણસીથી કાશીમાં મેદાને ઉતરવાના છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। ત્યારે આજે અનેરું અવસર છે, પુષ્ય નક્ષત્ર છે અને સાથે જ ગંગા સપ્તમીનો શુભ દિવસ છે, તેને લઈને પ્રધાનમંત્રીએ માં ગંગાની આરતી કરી અને સાથે જ માં ગંગાનો દૂધથી અભિષેક કર્યો, પૂજા અર્ચના કરી અને ત્યારબાદ તેઓ ક્રૂઝથી કાલ ભૈરવ દાદાના મંદિરે પહોંચ્યા છે। તો વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव जोड़ा गया है। जी अजय, पहले सुबह काशी में मां गंगा की आरती और फिर बाद में काल भैरव दादा के दर्शन और फिर बाद में नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ठीक वही प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं जो उन्होंने 2014 या 2019 में उन्होंने अपनाया था और ठीक उसी तरह से उन्होंने सबसे पहले रोड शो किया, जो कि रोड शो जो था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू होकर के काशी विश्वनाथ तक गया और फिर वहां पे उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। और अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज उन्होंने न सिर्फ क्रूज पे सवारी करके बनारस का एक तरह से दर्शन किया या निहारा बनारस को, बल्कि नॉमिनेशन से पहले वो काल भैरव मंदिर गए। काल भैरव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह का शुभ काम करना होता है तो चूंकि उनको बनारस का राजा कहा जाता है, नगरपाल कहा जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो काल भैरव को जानता है सबसे पहले अपने शुभ काम की शुरुआत करने से पहले काल भैरव का दर्शन और पूजा अर्चना करता है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काल भैरव गए और उन्होंने वहां पर काल भैरव की पूजा अर्चना की और इसके बाद अब नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ निकल गए हैं। 4 प्रस्तावक आज बताया जा रहा है, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि सभी समुदाय के हैं, जिसमें कुशवाहा से लेकर के सोनकर और कई दूसरी जातियों के भी लोग हैं। तो 4 प्रस्तावक होंगे और प्रधानमंत्री का जो काफिला है कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ निकल गया है। हालांकि आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था जो काफी कड़ी की गई है। हालांकि अगल बगल बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चाहने वाले लोग हैं वो अब भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज चूंकि रोड शो नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री जो है वो एक तरह से निकल चुके हैं। उनके गाड़ियों का जो काफिला है वो कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। अभी शुरुआती गाड़ियां पहुंची हैं और माना जा रहा है कि 2-3 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन शुरू करेंगे। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो नॉमिनेशन है काफी भव्य तरीके से शो करने की कोशिश कर रही है और ये भी बताने की कोशिश कर रही है। आज कई सारे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश है निश्चित तौर पे यहाँ से दिल्ली की गद्दी जो होती है उसका रास्ता खुलता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों या जहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है सभी को अपने टीम का हिस्सा बताया। योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और ये कहा कि पूरी टीम जो है मिलकर अच्छा काम कर रही है और कोशिश यही है कि ये अच्छी टीम उनके साथ बनी रहे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है वहां पे पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था है
और प्रधानमंत्री यहाँ पर थोड़ी देर में अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जी जी अजय, आज प्रधानमंत्री जब नामांकन करने जा रहे तभी 11 राज्यों के सीएम भी उपस्थित है। एनडीए जो है वो एकजुट है, वो बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके पहले एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक की है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही बताने की कोशिश है कि पूरा एनडीए एक है और यहाँ पर चूंकि उनका नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन भी यही दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद हैं, बल्कि कह सकते हैं विपक्षी पार्टी विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी मौजूद है। राजनाथ सिंह भी मौजूद है, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। कल आपने रोड शो में देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी साथ साथ चल रहे थे। काफी बड़ा रोड शो हुआ था, करीब 5 किलोमीटर का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू होकर के काशी विश्वनाथ तक गया था। बड़ी संख्या में लाखों लोग शिरकत किए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे या उनके चाहने वाले लोग हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि चूंकि पिछली बार जो 2014 की बात करें तो वहां पे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी की एक महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी मतों से वहां पे जीते थे। करीब 4.5 लाख जो वोट्स है उससे जीते थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चूंकि अपोजिशन में कोई ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता के सामने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है। हालांकि अजय राय कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वही दावेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे। जो आम लोग हैं उनकी भाषा में अगर बात करें तो उनका कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री वहां से रिकॉर्ड बनाएंगे। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से जो नॉमिनेशन है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो भी हिंदी भाषी राज्य है वहां पर बड़ा असर छोड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कहीं न कहीं इस नॉमिनेशन के जरिए कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल 2 सीटें जीते थे, इस तरह से 64 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती थी और केंद्र में सत्ता में सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का था। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री के इस नॉमिनेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में जीते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दावा किया गया कि कांग्रेस की वहां एक भी सीट नहीं खुलेगी, खाता भी नहीं खुलेगा। यहां तक उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि रायबरेली या अमेठी जो है वहां से भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को जरूर कहा कि वो वहां पे कांग्रेस 0 सीट पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कहीं न कहीं इस नॉमिनेशन के जरिए ये बताने की कि उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की धाक कायम है और पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगातार रोड शो कर रहे हैं, बल्कि बिहार में भी कल उन्होंने 3 रोड शो किया। यहाँ तक कि पटना साहिब गुरुद्वारा में जाकर के उन्होंने दर्शन पूजन भी किया, लंगर भी एक तरह से बांटा, रोटियां भी बेली। तो इस तरह से प्रधानमंत्री कहीं न कहीं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये जो नॉमिनेशन है इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का या भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि कई ऐसे एनडीए के दिग्गज लीडर हैं वो मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पूरा एनडीए एक है, एनडीए इस बार जीत रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो उसकी बादशाहत है या कह सकते हैं एक तरफा जो जीत देखने को मिलती है वो एक तरह से कायम रहेगी। जी अजय हमारे साथ जुड़े रहना।